पांचवी कविता धार। धार कवि अरुण कमल की अत्यधिक चर्चित और प्रसिद्ध कविता है। बच्चों, धार शब्द का अर्थ दो अर्थ होते हैं। धार एक अर्थ होता है लोहे का हथियार होता है। लोहा यानी लोखंड हो सकता है, कुल्हाड़ी है लोहे की, तलवार भी है लोहे की। तलवार कुल्हाड़ी को धार होती है, बहुत बारीक पतला, उसी को धार कहते हैं। और दूसरा अर्थ हम पानी की भी धार होती है। जब नदी का पानी बहता है तो उसी को भी हम धार कहते हैं। या ऊपर से पानी नीचे हम डालते हैं, उसी को भी हम धार कहते हैं। परंतु इस कविता में धार शब्द का अर्थ कवि अरुण कमल ने जो लोहा है, लोखंड है, उस हथियार की जो धार होती है उस अर्थ में लिया गया है। बच्चों, अरुण कमल की यह बहुत 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 प्रसिद्ध है ऐसी कविता। और एक विशेष बात बताना चाहता हूं मैं इस कविता के निमित्त। बच्चों, ये अरुण कमल हिंदी के प्रसिद्ध ऐसे कवि हैं। और 2 साल हो गए, संगमनेर कॉलेज में एक हिंदी का सेमिनार था और उस सेमिनार में अरुण कमल प्रमुख अतिथि के रूप में आए हुए थे और मैं भी उस सेमिनार में, उस कार्यक्रम में उपस्थित था मैं। और अरुण कमल और मेरी मुलाकात उस समय 2 साल पहले संगमनेर महाविद्यालय में हुई। वह जो मूर्ति मैंने देखी, उनका व्यक्तित्व मैंने देखा, यानी ऐसा ही कहो कि अरुण कमल जैसे हिंदी के इतने मशहूर, इतने प्रसिद्ध कवि से मेरी मुलाकात हुई, मेरा परिचय हुआ उनसे। उनके साथ भोजन करने का भी अवसर मुझे मिला। मैं अपना स्वयं का भाग्य समझता हूं, क्योंकि मैं हिंदी का अध्यापक हूं। और कविता क्या होती है, कविता का भाव क्या होता है? बच्चों, मैं कभी भी कविता की जो पंक्ति है ना, उसका सरल जो भावार्थ होता है, उसका सरल सारांश जो होता है ना, मैं वह नहीं देखता। उस कविता की पंक्ति को मैं चारों ओर से, चारों एंगल से मैं देखता हूं और मैं सोचता हूं, क्योंकि कविता हृदय को स्पर्श करती है, मन को स्पर्श करती है। इस कविता में कवि अरुण कमल ने आम आदमी यानी सामान्य से सामान्य मनुष्य के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता व्यक्त की है। बच्चों, समाज में यानी समाज व्यवस्था में आज भी हजारों सालों से आज भी
4 स्तर बने हुए हैं, 4 परते हैं। परते यानी स्तर है। जो ऊपर का स्तर है ना, वह हाई सोसाइटी। हाई सोसाइटी यानी अमीर वर्ग। ऊपर अमीर लोगों का सब कुछ हाई हाई होता है, क्योंकि वे हाई होते हैं। किसी भी बात की कमी नहीं होती, न पैसे की, न संपत्ति की, न पदों की, न किसी चीज की। हाई सोसाइटी। अरे हाई सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनका खान पान सब हाई 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 होता है। हाई सोसाइटी के बाद मिडिल क्लास। मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय लोग। वे भी लोग अपने अपने तरीके से इज्जत में जीते हैं या जी रहे हैं। हाई सोसाइटी के बाद मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के बाद निम्न वर्ग। निम्न यानी साधारण वर्ग, सामान्य मनुष्य। और सामान्य मनुष्य के बाद निचला वर्ग, अत्यंत सामान्य वर्ग, उसे हम आम आदमी कहते हैं, सामान्य मनुष्य कहते हैं, जो गांव में भी है, शहर में भी है। बच्चों, सामान्य मनुष्य के प्रति कवि अरुण कमल ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की है, विनम्रता, कृतज्ञता व्यक्त की है। बच्चों, एक बात बता दूं, आप लोग लगभग 90% बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है, छात्र जो है, वह गांव में रहने वाले हैं, सामान्य घरों से रहने वाले हैं, खेतीगरों के घरों से रहने वाले हैं, मजदूर के घरों से रहने वाले हैं। सामान्य मनुष्य की जो आवश्यकता होती है, सामान्य मनुष्य की जो आशा, आकांक्षा, सुख दुख, विवशता, उनका संघर्ष इस कविता में व्यक्त हुआ है। और सामान्य मनुष्य की आवश्यकता क्या होती है, सामान्य मनुष्य की जरूरतें क्या होती है, ये आप लोग भी जानते हैं। क्योंकि सामान्य मनुष्य जब अपना जीवन जीता है, उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। बच्चों, मैंने भी अपने बचपन से लेकर बहुत सारा संघर्ष किया है, आम आदमी की तरह। जीने के लिए संघर्ष किया, खाने के लिए संघर्ष किया, कपड़ों के लिए संघर्ष किया। संघर्ष संघर्ष संघर्ष। मनुष्य का जीवन इतना सहज, इतना सुंदर, इतना सुखी नहीं है बच्चों। परंतु एक बात है बच्चों, इस कविता में कवि अरुण कमल ने एक प्रकार से अपने देश के जो गरीब, सामान्य, कमजोर, मजदूर लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। बच्चों, आज का समाज कैसा बना हुआ है? आज का समाज आधुनिक समाज है, यह बात सत्य है। आज का युग दौड़ धूप का युग है, ये बात भी सत्य है। आज मनुष्य के पास पैसा आ गया, समृद्धि आ गई, परंतु उसी के साथ साथ आदमी से बहुत दूर चला गया है। आज समाज में स्वार्थी प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है और उसी के साथ साथ संवेदनहीनता अधिक दिखाई देती है। दूसरों के प्रति हमारे मन में कोई संवेदना जागृत नहीं होती, दूसरों के प्रति हमारे मन में कोई दुख की भावना जागृत नहीं होती। बच्चों, सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आहत होता है, और हम जब सड़क से गुजरते हैं, रुकते हैं और ऐसे देखते हैं उसकी ओर, और हम दूसरों से पूछते हैं क्या हुआ, मर गया क्या? और
इतना ही कहने के बाद और पूछने के बाद हम सरल अपने रास्ते गुजरने लगते हैं। हमारे मन में संवेदना मर गई, संवेदनहीन समाज हो गया। सामान्य मनुष्य का अस्तित्व क्या है समाज में? कवि अरुण कमल पूछते हैं, बहुत सुंदर कविता है, छोटी सी कविता है। कवि अरुण कमल पूछते हैं, समाज को पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं। कवि अरुण कमल की पंक्तियां देखो क्या है। कवि अरुण कमल, कौन बचा है जिसके आगे, क्या पंक्ति है? कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा। कवि अरुण कमल दो पंक्ति में कहता है कि आखिर ऐसा कौन मनुष्य बचा है कि जिसके आगे इन हाथों को मदद के लिए, जरूरत के लिए, सहायता के लिए नहीं पसारा। इन हाथों को नहीं पसारा, ऐसा दुनिया में कौन है? अरुण कमल सवाल पूछते हैं कि कौन ऐसा मनुष्य है, कौन ऐसा व्यक्ति है कि अपनी जरूरत के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, मदद के लिए ये दो हाथ उनके सामने नहीं पसारे। बच्चों एक बात बता दूं आपको, एक बात बताना चाहता हूं। जिस समय हम अपनी जरूरत के लिए या मदद के लिए दूसरों के सामने जब हाथ पसारते हैं ना, मांगते हैं ना, उस समय हमारे मन की अवस्था बहुत व्याकुल होती है। कोई सम्मान नाम की चीज नहीं रहती। हम मर गए इंसान की तरह, मृत इंसान की तरह बन जाते हैं। अरे उसके जैसा अवमान, उसके जैसा अपमान दूसरा कौन सा हो सकता है? हमारे चेहरे के भाव देखो ना, दो ना, इस तरह से हम मांगते हैं। दूसरों के सामने जब हम हाथ पसारते हैं, कुछ मांगते हैं, उस समय हमारे चेहरे के जो भाव होते हैं ना, वो मरे हुए इंसान से भी बढ़कर होते हैं। इसीलिए मेरा तो कहना है बच्चों कि किसी के सामने हाथ फैलाने की या हाथ फैलाने का समय आपके जीवन में न आए। सम्मान से जीना है, जीना है तो सम्मान से जीना है। किसी के सामने हाथ फैलाना वो जिंदगी नहीं है। कवि वर्णन करता है, अरे सर्वसामान्य मनुष्य की अनेक जरूरतें होती है बच्चों, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य होता है ना। अरे वो गरीब मनुष्य होता है ना। सर्वसामान्य मनुष्य गांव में आज भी, देहात में आज भी जो संपन्न अमीर लोगों के सामने हाथ पसारता है, उधार लेता है, उधार मांगता है, कर्ज भी लेना पड़ता है उसे। और कर्ज लेना, उधार मांगना देहात में, गांव में एक सहज बात है। आवश्यकता पड़ने पर हर व्यक्ति अपने किसी नजदीक के व्यक्ति से कर्ज उधार लेता है और उसे चुकता भी कर देता है। बच्चों कवि ने एक बात स्वीकार की है। कौन सी बात स्वीकार की है? कवि कहता है, कवि ने एक बात को स्वीकार किया है कि इस जिंदगी में, मानव के जीवन में अपना कुछ भी नहीं है। और ये मैं भी मानता हूं, सब कुछ भी जो कुछ है ना, वो दूसरों से उधार लिया है। अरे बच्चों, ये अपना जो शरीर मिला है ना, ये शरीर अपना नहीं है। अरे ये भाड़े की साइकिल है, इसी को वापस करना है एक दिन। फिर इस साइकिल पर, इस शरीर पर जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम बहुत गर्व करते हैं। हमारे बालों पर गर्व करते हैं, अपनी आंखों पर गर्व करते हैं, अपने रंगों पर गर्व करते हैं, अपने सौंदर्य पर गर्व करते हैं, अपनी ताकत पर गर्व करते हैं। परंतु एक बात ध्यान में रखो बच्चों, जिस शरीर पर हम गर्व कर रहे हैं ना, वह शरीर मिट्टी है।
यह शरीर एक दिन वापस करना है, उसी पर गर्व नहीं करना है। कवि कहता है, अगली पंक्तियां है, वह अनाज, अनाज यानी धान्य। बच्चों, खेती में अनाज पैदा होता है, वह गेहूं होगा, बाजरी होगी, चावल होगा, धान होगा, उसी से रोटी बनती है। मनुष्य के लिए धान से क्या बनती है? रोटी। कवि कहता है, वह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है, तन तन यानी शरीर के कोने कोने। बच्चों, हम जिस धान से रोटी बनाकर खाते हैं, उस रोटी का क्या बन जाता है? तो खून बन जाता है, रक्त बन जाता है, शरीर में कोने कोने में प्रवाहित हो जाता है, वह बदल जाता है। कवि कहता है, यह कमीज, कमीज यानी शर्ट, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में। अरे मानव के शरीर पर जो कमीज होती है, जो शर्ट होता है, वह बारिश के दिनों में, सर्दी के दिनों में, ठंड के दिनों में एक सुरक्षा है। शरीर की सुरक्षा एक ढाल बनी हुई है। कवि कहता है, अरे ये जो शरीर की जो ढाल है, शरीर ढकने के लिए जो कपड़ा है, जो शर्ट है, वह सब उधार का। वो कहां से लिया है? हमने दूसरों से मांग कर लिया है, उधार का लिया है, मांगा, चाहा। अरे क्या क्या मांग कर लाया हमने, क्या क्या उधार लिया हमने। अरे हमारा परिवार चलाने के लिए हमने क्या क्या उधार लिया दूसरों से, अमीरों से क्या क्या उधार लिया, क्या क्या मांगा। कवि कहता है, नमक, नमक यानी मीठ, तेल, हिंग, हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उनका बंधक। कवि कहता है कि परिवार चलाने के लिए सामान्य मनुष्य, गरीब मनुष्य, अमीर आदमी से क्या क्या उधार लेता है, तो परिवार चलाने के लिए, परिवार वालों का पेट भरने के लिए, अरे नमक भी उधार लेता है, तेल भी, हिंग भी, हल्दी भी, सब अमीरों से उधार लिया जाता है। और आखिर बार कवि कहता है, सामान्य मनुष्य का शरीर भी उनका बंधक है। अरे सामान्य मनुष्य अपना शरीर अमीरों के पास गहान रखता है, बंधक रखता है। अगली पंक्तियां है, अंतिम पंक्तियां है। अरे कवि कहता है कि अपना स्वयं का इस जीवन में कुछ भी नहीं है। और यह बात वास्तव है बच्चों, कवि ने वास्तव हमारे सामने रखा है कि इस जीवन में मनुष्य का कुछ भी नहीं है। सब कुछ किसका है? अरे परमात्मा का भी नहीं, ईश्वर का भी नहीं, आमिरों का है, आमिरों का। हमने आमिरों से उधार लिया है। कवि कहता है, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो उधार लिया। सामान्य मनुष्य कहता है, अरे सामान्य मनुष्य का संपूर्ण जीवन है ना अमीर श्रीमंत लोगों पर अवलंबित है। उनका अपना स्वयं का कुछ नहीं होता, सब कुछ उधार का लिया है। और आखिरी पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, सारा लोहा उन लोगों का, केवल अपनी धार। कवि कहता है, सारा लोहा, लोहा यानी लोखंड उन लोगों का है, अमीर लोगों का है, मध्यम वर्गीय लोगों का है, जिनके पास पैसा है, उनका है वह लोहा। जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास सब कुछ है, अपनी केवल उस लोहे की धार है। हम सामान्य मनुष्य उन अमीर लोगों के क्या है, उनके सामने हमारा अस्तित्व क्या है?
लोहा यानी अमीर का प्रतीक है, श्रीमंती का प्रतीक लोहा है, और धार गरीबी का प्रतीक है, मजदूरी का प्रतीक है। परंतु एक बात ध्यान में रखनी होगी, लोहे का जो महत्व होता है वह धार के कारण होता है। धार लोहे को अर्थ देती है, वह लोहे में ही विलीन रहती है। बच्चों, लोहा और धार, लोहे को धार नहीं हुई होती तो वो किसी काम का नहीं। समझ लीजिए कि तलवार है, तलवार को धार नहीं है। जिस समय तलवार को धार नहीं होती वह तलवार किसी काम की नहीं होती। जब कुल्हाड़ी को धार नहीं होती वह कुल्हाड़ी किसी काम की नहीं होती। अरे अमीर लोगों का महत्व गरीब लोगों के कारण है। लोहा अमीर का प्रतीक है, धार सामान्य मनुष्य का प्रतीक है। बच्चों, इस कविता में सारा उच्च रूप में देखा जाए तो कवि अरुण कमल ने सर्व सामान्य मनुष्य जो है उसके जीवन की जो वास्तविकता है, सर्वसामान्य मनुष्य आज भी गांव में शहर में किस तरह से जी रहा है, सर्वसामान्य मनुष्य का अस्तित्व क्या होता है, वजूद क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है सर्वसामान्य मनुष्य की, अमीर लोगों के सामने उसकी क्या कीमत होती है। सर्वसामान्य मनुष्य एक कीड़े की तरह, चींटियों की तरह उनका जीवन होता है। सर्वसामान्य मनुष्य का अस्तित्व समाज में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। परंतु एक बात है, सर्वसामान्य मनुष्य, मजदूर वर्ग, काम करने वाला वर्ग जब रहेगा तब अमीर लोगों के जीवन को कीमत होगी, नहीं तो अमीर लोगों के जीवन में कोई कीमत नहीं होगी। जिस समय लोहे की तलवार को धार होती है तो उसकी कीमत होती है, उसी तरह अमीर लोगों की खेती पर काम करने वाले मजदूर जब तक होते हैं तब तक अमीर को कीमत होती है। सर्वसामान्य मनुष्य से अमीर लोगों की, श्रीमंत लोगों की कीमत है, और श्रीमंत लोगों की कीमत केवल सामान्य मनुष्य के कारण होती है। सर्वसामान्य मनुष्य के प्रति एक विनम्रता का भाव, एक कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने का काम अरुण कमल ने इस कविता में किया है। सर्वसामान्य मनुष्य को इस कविता का हीरो बनाने का काम, नायक बनाने का काम कवि अरुण कमल ने किया है। तमाम समाज जो है, सर्वसामान्य वर्ग है, सर्वसामान्य मनुष्य की जो समस्या है वह गरीबी है, आर्थिक दुर्बलता है, उसी का चित्रण कवि ने इस कविता में किया है।